हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th के बहुपद अध्याय का प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में जो भी फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, जो भी थ्योरी इस्तेमाल होगी, जो भी कंसेप्ट लगेंगे, उसको हम यहाँ पर पहले आपको थोड़ा 5 मिनट बताते हैं। उसके बाद इसके प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें द्विघात बहुपद के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ जो इस प्रश्नावली में है द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात किया जाता है और द्विघात बहुपद के शून्यक को कैसे निकालते हैं, इनमें क्या संबंध होता है, इसके बारे में ही पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं द्विघात बहुपद। इंग्लिश में इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या है? जिस बहुपद का घात 2 होता है। यहाँ पर देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। इसमें चर का घात यानी x है, तो इसका घात क्या है 2। यहाँ पर चर क्या है x है, इसका घात है 1, तो इसमें बहुपद का घात क्या होगा 2। यहाँ पर a b c को अचर माने हैं, a b c मेरा क्या है अचर है, अंक है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप जो है ax² + bx + c है। यानी इस रूप में जो भी संख्याएं हमको लिखी हुई दिखाई देगी उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे, जहां a b c क्या है अचर हो यानी अंक हो। यानी कि इस तरह के रूप को हम क्या कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे मान लीजिए आपके सामने इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसके स्थान पर a के स्थान पर कोई अंक लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 8 लेते हैं, इसको बोलेंगे 8x²। b के स्तर पर 4 लेते हैं, इसको बोलेंगे 4x। और c के स्तर पर हम कुछ मान लेते हैं 10 लेते हैं, तो इसको बोलेंगे 10। यानी ये जो है मेरा क्या है द्विघात बहुपद है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, जिसको हम अल्फ़ा और बीटा नाम देते हैं। पहले शून्यक को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे शून्यक को बीटा बोलते हैं। उसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यक तो मेरा अल्फ़ा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल क्या हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा = c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या है c/a। और द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा × x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने के फॉर्मूलेज हैं। आप इन तीनों फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है मेरे इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। इसमें हम कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसमें समझाते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव किस तरह से आता है। सबसे पहले तो आप बहुपद का मानक रूप याद रखिएगा। मान लीजिए यही बहुपद मेरे पास है। बहुपद है मेरा 8x² + 4x + 10। इसमें अगर आपसे पूछे कि इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो फॉर्मूला आपके पास रखा हुआ है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर आप देखिए कि b और a का वैल्यू क्या है। आपको पता होगा x² में जो लगा रहता है उसको हम a बोलते हैं, और x का जो गुणांक होता है उसको b और इसको c बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि a किसको बोलेंगे 8 को, और x का गुणांक यानी b किसको बोलेंगे 4 को, और c मेरा है 10। तो अब यहाँ पर आप निकालिए, माइनस है तो आप माइनस लिखिएगा। b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू आपके पास 4 है तो 4 लिखिएगा, और a का वैल्यू कितना है 8 तो 8। अगर कट रहा है तो काटेंगे, 4 × 4 4 × 8, तो यहाँ पर क्या निकला -1/2। शून्यकों का योगफल क्या निकला -1/2। इसी तरह से आपसे अगर पूछे शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा = c/a। फॉर्मूला आपके पास है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अब यहाँ पर c का वैल्यू रखिए। c कितना है 10 और a कितना है 8। अगर कट रहा है तो काटेंगे, 2 से कट रहा है, 2 × 5 = 10, 2 × 8, तो 5/4 निकला अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू। इस तरह से हम शून्यकों के, अगर किसी द्विघात बहुपद में आपको पूछे कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं। और यह प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और तीनों फॉर्मूला गौर कर लीजिएगा। अब इसके प्रश्नावली को हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या आप कॉपी पर नोट कर लें।
अब हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को समझते हैं। आप कॉपी किताब निकाल करके रखिएगा और प्रश्न को गौर से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी जो हमको बहुपद द्विघात बहुपद दिया है उसको उसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। सबसे पहला कंडीशन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक निकालना है और उनमें हमको क्या बताना है, शून्यक और गुणांकों में संबंध बताना है। तो आप इसे आप गौर से देखिए। एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो इस तरह के हर एक प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। हमें इसका क्या निकालना है, शून्यक। चलिए हम निकालते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर किसी बहुपद का हमें शून्यक निकालना होता है तो उसका बराबर हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ x² का गुणांक यानी x² में जो भी अंक होगा और उसके बाद अचर, इधर दोनों अंक को हम गुना करते हैं। नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 हो सकता है, अगर कुछ नहीं है तो 1, तो यानी 1 और 8 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। समझ में आया आपको कि x² का जो गुणांक है और यहाँ जो अचर पद है, सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 1 और 8 को हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। और इस 8 का ऐसा गुणनखंड करना है जो कर कि घटा करके, यहाँ जो घटा का चिन्ह लगा है 8 में, घटा करके 2 आ जाए, यानी बीच वाला हमको पुराना है। यहाँ से 1 और 8 को गुना करेंगे और उस जो गुना करके 8 आएगा उस 8 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटा करके 2 आना चाहिए। तो 8 का गुणनखंड होता है 4 दूना 8, और यहाँ से हम आसानी से घटा करके 2 प्राप्त कर सकते हैं, 4 माइनस 2, इस तरह से। यही कंडीशन है। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। 1 और 8 को गुना किए तो 8 आया, और 8 का ऐसा गुणनखंड जो कि घटा करके 2 आना चाहिए। तो इसको हम क्या कर दिए, x² माइनस इस 2 को क्या लिखेंगे, 4 दूना 8 आया था, 8 का गुणनखंड क्या आया था, 4 गुना 2। तो इसको हमें घटा करके 2 लाना है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हमको लिखना है। 2 लिखना है तो क्या करेंगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इंटू में क्या है, x, तो x देंगे माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस कोष्ठक की क्रिया करेंगे। एक कोष्ठ जो है इसको खोलना है, तो हम क्या लिखेंगे, x² माइन, यहाँ कोष्ठ जो है इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू x, 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोष्ठ खोल रहे हैं, और 2 गुना x क्या हो जाएगा, 2x हो गया। माइनस 8 है तो 8 लिख देंगे बराबर 0। अब यहाँ पर जो है इसमें हमको कॉमन लेना है। कॉमन का अर्थ होता है जो कि दोनों में पूरा पूरा भाग, जिससे कि दोनों में पूरा पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x इसमें भी है, x² यहाँ पर है, यानी x से दोनों में भाग लग सकता है, x दोनों में कॉमन है। तो x यहाँ पर कॉमन लेंगे और x से इसमें भाग करेंगे तो एक x बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 4। यहाँ अब देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 2, क्योंकि इसमें भाग जो देख रहे हैं दोनों पद में 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका कॉमन क्या आया, 2 आया। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भाग देंगे तो x बचेगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो 4 बचेगा बराबर 0। अब सिंपली इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि x प्लस में 2 और x माइनस 4 दोनों पद में है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक बार जो है x प्लस 2 दोनों पद को 0 कर देना है, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता होगा यह प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ पर निकालेंगे x की वैल्यू, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 हो गया। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक
द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 4 है। शून्यक तो हमने यहाँ पर निकाल दिया, जिसमें कि इसको हम अल्फ़ा बोलेंगे और इसको बीटा बोलेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा बोलते हैं। अब इसमें हमको क्या बताना था, संबंध की सत्यता। तो अब इसमें हम क्या बनाएंगे, संबंध। अब इसका क्या निकालेंगे, संबंध। संबंध में हम क्या करेंगे, संबंध में हम पहले अभी जो हमने 2 को फॉर्मूला पढ़ा था कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, पहले यही संबंध होता है। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, बराबर माइनस माइनस देंगे। b की वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, x का जो गुणांक है उसको हम b बोलते हैं, और x² का जो गुणांक होता है इसको हम a बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, आपको पता होगा। तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, b का वैल्यू है -2। b का वैल्यू क्या है, -2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b का वैल्यू -2। ये माइनस जो है फॉर्मूला वाला है, और b का वैल्यू जो है -2 है तो उसको हम लिखेंगे। और a का वैल्यू कितना है, यानी x² का गुणांक, a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस, ये क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2। अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2, तो दोनों साइड क्या आया, 2। तो ये संबंध सही है, पहला हुआ शून्यकों का योगफल। उसके बाद होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितना निकला था, -2, और बीटा की वैल्यू कितना है, 4, तो 2 × 4 कर देंगे। और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -8 है, तो -8 लिखेंगे। और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, -8 होगा, और इधर भी क्या है, -8, तो दोनों साइड बराबर आया। यही है इसमें संबंध। आप इसे गौर से अच्छी तरह कॉपी पर नोट कर लीजिए, और आगे जो है प्रश्न जो है उसको भी बनाने की कोशिश अपने से कर सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 4s² - 4s + 1। इसका शून्यक निकालना है और इसमें संबंध बताना है। तो हमने आपको जैसे बताया था उसी तरह से करेंगे। अगर शून्यक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। अब यहाँ हम क्या करते थे, इधर जो गुणांक है यानी s² का जो गुणांक है a, और इसको हम क्या बोलते हैं, c। तो a और c दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या लाएंगे, b के बराबर लाएंगे, इसके बराबर लाएंगे। तो यानी a b आपको पहले हम बता चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, a b c। तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जोड़ करके हमको क्या लाना होगा, 4। तो जल्दी जल्दी गुना कीजिए, 4 1 को गुना करना है, 4 आएगा, और 4 का गुणनखंड करना है और जोड़ करके हमको 2 4 पुराना है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4, जिससे कि हम 4 पुरा सकते हैं। इस गुणनखंड से 4 जोड़ करके हम पुरा सकते हैं, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो वही करना था हमको, 4s² माइनस इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। उस इंटू में x s है तो s देंगे, +1 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4s² माइनस कोष्ठ खोलेंगे तो 2s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस में 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, कॉमन इन दोनों में जिससे पूरा पूरा भाग लग जाए। तो सबसे पहले देखिए आप 2 से दोनों पद में भाग लग रहा है, इसमें भी और इसमें भी, s भी दोनों पद में है, तो यानी 2s से क्या लगेगा, यहाँ पर भाग लगेगा। तो 2s यहाँ पर कॉमन आएगा, 2s कॉमन लेंगे, 2 दूना 4 इसमें लगा और यहाँ पर एक s बच जाएगा, माइनस
यहाँ से 2s को मैं ले लेंगे तो 2s से 2s पूरा कट जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस। अब इस पद में देखते हैं बता कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 1 कॉमन आएगा। 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 1। आपको हर वक्त याद रखना है कि पहले पद में कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं आई है वही जो है इधर भी आनी चाहिए, अन्यथा आपका जो है बनाना क्या होगा, गलत होगा। समझ लेना कि अगर इस कोष्ठक में जो संख्याएं हैं इस संख्या के बराबर नहीं आ रहा है तो वह मेरा प्रोसेस जो है गलत है। तो अब क्या करते हैं, 2s माइनस 1 है तो इसको पहले लिख देते हैं 2s माइनस 1 इंटू, अब कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं हैं दोनों साइड बराबर है, उसमें से एक को लिख देना है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू क्या करना है, 0। अब दोनों पद को हम 0 के बराबर करते हैं। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमको s की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले 1 को हम उधर लेकर जाएंगे तो लिखेंगे 2s इज इक्वल टू 1, इधर माइनस में इधर प्लस में गया, और s इज इक्वल टू 1/2। इधर भी उसी तरह से करना है, पहले 1 को उधर लेकर के जाना है, लिखेंगे 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से हमने शून्यक निकाल लिया। अब यहाँ लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है। अब इनमें हमको संबंध बताना है। अब क्या बताना है, इनमें संबंध बताना है। तो संबंध 2 है, एक शून्यकों का योगफल एक शून्यकों का गुणनफल। तो पहले शून्यकों का योगफल वाला संबंध अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला -b/a, याद रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या कहेंगे, 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है, -4। तो b का वैल्यू लिखेंगे -4, a का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और b का वैल्यू कितना है -4, तो b का वैल्यू -4 और a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। इधर एलसीएम निकालेंगे, 2 होगा 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4/4, तो इधर हो जाएगा 2/2 और इधर हो गया 4/4, दोनों तरफ कैंसिल करके 1 आ रहा है, तो इधर लिख देंगे 1 = 1। पहला संबंध हुआ। अब दूसरा संबंध होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू है 1/2। अब c का वैल्यू हमको निकालना है, c का वैल्यू क्या है 1, तो लिखेंगे 1, और a का वैल्यू कितना है 4, तो लिखेंगे 4। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा और इधर भी क्या है 1/4 है, दोनों संबंध सही है। इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करिएगा। अब अगले प्रश्न पर देखते हैं, तब तक इसको आप कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुपद जो लिखा गया है मानक रूप में नहीं है। पहले क्या होता है ax², तब होता है bx, तब होता है c। यहाँ पर देख सकते हैं ax² है -c -b है। तो सबसे पहले इसको हम मानक रूप में लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6x² माइनस का 7x -3, ये हुआ मानक रूप। अब इसका शून्यक निकालना है, बराबर में 0 करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा। x² का गुणांक यानी a, यहाँ पर इसको बोलेंगे x² का गुणांक a b और यहाँ c। a और c को मल्टीप्लाई करना है और घटा करके 7 पुराना है, तो 6 × 18 हुआ और 18 का फैक्टर गुणनखंड करना है और 7 पुराना है, तो 9 दूना 18, घटा करके हमको 7 लाना था, तो यह 9 - 2 जो कि 7 के इक्वल हो जाता है। तो यही हमको यहाँ पर पुट करना होगा। इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस 7 को लिखेंगे
9 माइनस 2 इंटू का x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ कॉमन लीजिएगा आप, 3 से दोनों में भाग जा रहा है 3x से, तो 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 2x होगा यहाँ पर, और यहाँ 3 तिया 9, 3 बचेगा। यहाँ कॉमन देखिए आप क्या ले सकते हैं, यहाँ कॉमन तो न ही कोई अंक आ रहा है और न को मतलब कोई चर आ रहा है, तो कुछ अगर कॉमन नहीं आता है तो हम कॉमन 1 लेते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x माइनस 3। आपको बता दिए हैं कि यहाँ जो भी संख्याएं होती है उसके बराबर ही आनी चाहिए, बराबर में 0। अब इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पद को 0 के इक्वल करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले 1 को हम उधर लेकर जाएंगे, तो ये प्लस में है तो उधर आ जाएगा माइनस में। x की वैल्यू यहाँ पर आया -1/3। इधर देख सकते हैं x की वैल्यू निकालनी है तो पहले 2x बराबर, इसको माइनस में है तो उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3 और x की वैल्यू हो जाएगा 3/2। इस तरह से हमको द्विघात बहुपद का शून्यक क्या निकला, 1/3 और 3/2। यहाँ पर लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 1/3 और 3/2 है। अब इसमें संबंध हमको बताना है। अब इसका क्या लिखेंगे, संबंध। पहला संबंध है अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला है -b/a। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 है तो लिखेंगे -1/3, प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस देंगे, b का वैल्यू बताना है। b का वैल्यू कितना है, -7, तो -7। a का वैल्यू कितना है, 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब इसका एलसीएम निकालिए, 3 और 2 का 6 आएगा, 3 दूना 6 तो -2 प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9 आया, इज इक्वल टू माइनस प्लस 7/6। यहाँ पर 7 में से 2 खत्म हो गया तो कितना होता है, 7/6, और इधर भी 7/6, दोनों साइड क्या आया, इक्वल आया, तो संबंध सही है। अब है दूसरा संबंध अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 और बीटा की वैल्यू 3/2। c का वैल्यू बताना है, c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 6। तो इधर आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचा -1/2 और इधर काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इधर भी आया -1/2। दोनों तरफ संबंध सही है। इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, सर आप यहाँ पर जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसका सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। इस प्रश्न में देख रहे हैं कि 8u² प्लस 4u² प्लस 8u का हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। यहाँ पर आप गौर से देखिए तो u² यानी a की वैल्यू दिया है और आपको b की वैल्यू दिया है, c यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो c की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 कर सकते हैं। तो इसका हमको शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, सबसे पहला काम। अब इसमें आप देखिए कि दोनों पद में क्या कॉमन आ सकता है, तो कॉमन देखते हैं, 4 से दोनों में डिवाइड हो सकता है और u भी है दोनों पद में, तो 4u हम कॉमन लेंगे, तो 4u हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 4u से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, u, तो 4u² अगर मल्टीप्लाई करके पुट जाता है, तो यहाँ से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर आपको दो पद दिख रहा होगा 4u इंटू यू प्लस 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4u को एक बार 0 करेंगे जो मेरा प्रोसेस था, और u प्लस 2 को एक बार हम 0 करेंगे। यहाँ से हमको u की वैल्यू निकालनी है, तो 4 इधर गुना में है तो उधर भाग में जाएगा, तो 0 भगा 4 हो जाएगा, यानी 0/4 हुआ। तो u की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, 0 आई। यहाँ से देखते हैं प्लस है, उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो u की वैल्यू इधर क्या आया, -2। इस तरह से हमने शून्यक क्या निकाला, 0 और -2। यहाँ लिखने आता है द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और -2 है। अब इनमें हमको क्या बताना है, संबंध बताना है। संबंध है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0, और बीटा की वैल्यू क्या है, -2। माइनस फॉर्मूला वाला देंगे। उसके बाद b का वैल्यू बताइए, तो b का वैल्यू कितना है, 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, और a का वैल्यू कितना है, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, प्लस और माइनस ही होगा, तो -2 हुआ, बराबर इधर क्या कट करके 4 दूना 8 -2 हुआ, तो संबंध सही है। उसके बाद है अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल c/a। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0 गुना बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 इज इक्वल टू c का वैल्यू बताइए। c का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं c नहीं है, तो c का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0, और a का वैल्यू कितना है, 4, तो लिखेंगे 4। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इधर भी क्या आएगा, 0, तो ये संबंध सही है। इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है t² - 15। उम्मीद है कि वीडियो पसंद में आ रहा होगा। अब अगला 5वां प्रश्न देखते हैं, t² - 15। इसका हमको शून्यक निकालना है और संबंध बताना है। तो हम सॉल्यूशन इसका ढूंढते हैं और करते हैं। t² - 15 इज इक्वल टू 0 करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को उधर लेकर जाएंगे, और यहाँ पर हम t² की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, t² का वैल्यू आ जाएगा 15, माइनस में उधर प्लस में आया। हमको पता है t का वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पर, तो इधर से अगर स्क्वायर हटता है, तो इधर रूट आता है, इधर क्या आता है, रूट आता है, और ये प्लस और माइनस में आएगा, दोनों में आएगा। अगर किसी संख्या पर हम अगर रूट चढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आता है। तो यहाँ पर हमको t का वैल्यू क्या निकला, प्लस में 15 और माइनस में 15। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक प्लस √15 माइनस √15 है। असंबंध बताना है, तो हमको इसमें संबंध बताना है। संबंध है, यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है a की वैल्यू नहीं कुछ तो 1 होगा, यहाँ पर a का वैल्यू होता है, और ये क्या है, मेरा c का वैल्यू है। यहाँ नहीं कुछ तो a हमको लिखना है, तो ये क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या है, मेरा c है, ये क्या है, c है। b हमको यहाँ पर ज्ञात नहीं है। तो संबंध में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल यानी -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, √15 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, -√15 इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर b का वैल्यू दिया नहीं गया है, तो b का वैल्यू हम 0 रखेंगे, और a का मान क्या है, 1, तो 1 रखेंगे। इधर देखते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो √15 प्लस माइनस √15 इज इक्वल टू 0, और इधर 15 में से √15 ख़त्म हो जाएगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। दूसरा संबंध है अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसको हम बोलते हैं c/a, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, आपको पता होगा, √15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -√15। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -15, और a का वैल्यू 1, तो 1 रखेंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो √15 इंटू √15,
अगर दो संख्या जैसे मान लीजिए आपको पूछे कि √2 इंटू √2 का वैल्यू कितना होता है, तो क्या होता है 2। √3 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है 3। तो उसी तरह से √15 इंटू √15 की वैल्यू कितना होगा, √15 इंटू √15 का वैल्यू हो जाएगा 15, और माइनस है तो माइनस होगा, दोनों साइड माइनस है तो दोनों साइड माइनस बराबर है। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब आगे हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है छठा नंबर प्रश्न, 3x² माइनस x माइनस 4, इसका हमको शून्यक निकालना है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको पता है यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे a, और x का गुणांक नहीं कुछ, तो यहाँ क्या होगा 1, तो इसको बोलेंगे b, और यहाँ पर इसको बोलेंगे c। अब हमको 3 और 4 को गुना करना है, यानी 12 होगा, और इस 12 का ऐसा गुणनखंड करना है जो घटा करके क्या लाए, 1 के बराबर लाए। यानी x का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 हमको लाना है। तो 4 तिया 12 हुआ 3 और 4 को गुना करने से, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 तिया 12, जिसको हम घटा करके 1 बना सकते हैं। 4 माइनस 3, हमको यहाँ 1 ही लाना है, क्योंकि x का गुणांक यहाँ क्या है, 1 है, तो यही गुणांक हमको पुराना होता है। तो यहाँ पर हम 4 माइनस 3 इस्तेमाल करेंगे। 3x² माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 इंटू में x है तो इंटू में x देंगे -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस का हो जाएगा 4x, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप कॉमन लीजिए और इसमें आप कॉमन लीजिए। इसमें अंक तो अब की बार कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 4 सेम संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें डिवाइड किससे हो रहा है, x दोनों पद में है, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस, यहाँ क्या बचेगा 4। यहाँ 9 तो अंक कॉमन आ रहा है, 9 ही 4 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन अगर कुछ नहीं आए तो क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, प्लस है प्लस देंगे, 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेने से 3x माइनस 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 लिखेंगे इंटू में 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पद को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में, इधर माइनस में आ जाएगा 1। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो 3x बराबर हो जाएगा +4, और x बराबर 4/3। इस तरह से शून्य क्या निकला, -1 और 4/3। यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक -1 और 4/3 है। अब इसमें संबंध हमको बताना है। संबंध पहला है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है, -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 इज इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -1, b का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1/a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका 3 आया, 1 तिया 3 तो -3 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। तो 4 में से 3 गया 1/3, और इधर भी 1/3, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। दूसरा संबंध है अल्फ़ा इंटू बीटा। फॉर्मूला है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -1, और बीटा की वैल्यू है 4/3 इज इक्वल टू c का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा -4/3, और इधर भी क्या है -4/3। तो यहाँ पर
आपका प्रश्नावली 2.1 के पहले प्रश्न का जिसमें कि 6 प्रश्न थे उसका सॉल्यूशन आपके सामने रखा। अब अगला जो है इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और शून्य मतलब ये जो है इस प्रश्न को हम आपके पार्ट 2 में लाएंगे। तब तक के लिए इतना ही।